हेलो दोस्तों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पर्सियाई सेना ने सन 1870 में फ्रांस पर अटैक कर दिया था। सभी जर्मनी वासियों ने पर्सियाई सेना का साथ दिया और इसी कारण फ्रांस की हार हुई। एल्सिस और लॉरेंस नाम के दो क्षेत्र पर्शियन सरकार के अधिकार में आ गए। नए पर्सियाई शासकों ने इन दिनों क्षेत्र के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाना निषेध कर दिया। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों को छोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। इस कहानी में एक ऐसे ही अध्यापक के बारे में बताया गया है और उन अध्यापक का नाम है मिस्टर हैमिल। और वह अध्यापक जानते थे कि अब वह इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना लास्ट लेसन लेने के लिए उस स्कूल में गए थे और वह वहाँ पर लास्ट लेसन लेते हैं। वो लेसन वैसे ही लेते हैं जैसे कि वो पहले पढ़ाया करते थे, ईमानदारी के साथ। यह कहानी 1870 में एक अध्यापक द्वारा अपने अंतिम पाठ पढ़ाए जाने का वर्णन करती है। कहानी एक छोटे से स्टूडेंट द्वारा बताई गई है जिसका नाम फ्रेंच था। फ्रेंच मिस्टर हैमल की क्लास में ही पढ़ता था। तो आइए ले चलते हैं आपको 1870 में और देखते हैं फ्रेंच ने क्या बताया है द लास्ट लेसन चैप्टर में। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से जागा और मुझे डांट पड़ने का डर लग रहा था। और मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि आज मिस्टर हैमल हमारी क्लास में पार्टिसिपल्स पूछेंगे और मुझे तो पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा दिन स्कूल के बाहर गुजारूंगा। और ऊपर से आज दिन भी अच्छा था और जंगल के पीछे से पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। खुले मैदान में पर्सियाई सेना की ड्रिल की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा स्कूल जाऊं या फिर स्कूल बंक कर दूं। फिर मैंने सोचा कि चलो स्कूल चलते ही हैं। ये सब मेरे मन में आते हुए मैं स्कूल की तरफ बढ़ा। आगे रास्ते में टाउन हाउस के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का जमघट लगा हुआ था। बहुत ही भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर टाउन हाउस के पास। पिछले 2 वर्षों से लेकर हमारे सारे बुरे समाचार वहीं दिखाए जा रहे थे। हारी हुई लड़ाई के समाचार, सैनिकों की भर्तियों के समाचार, कमांडिंग ऑफिसर के समाचार। ना रुके यही सोच रहा था कि आज कौन सी ऐसी न्यूज़ आई है जो आज इतनी भीड़ लग रही है। बिना रुके चलता चला गया और पीछे से एक लोहार की आवाज़ आई। लोहार ने मुझसे पीछे से कहा कि धीमे मत जाओ, जल्दी जाओ, तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो जाओगे हमेशा की तरह। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। को इग्नोर करता हुआ बहुत तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागते हुए स्कूल की तरफ पहुंचा। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। यार, इस समय जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी चहल पहल की आवाज़ आती है, पर आज स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा शांत था और किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ना डेस्क की आवाज़ आ रही है, ना बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही है और ना ही टीचर के बेंच पीटने की आवाज़ आ रही है। मैंने तो ये सोचा था कि चहल पहल में मैं अपनी क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, पर यहाँ तो बिल्कुल ही अलग सब कुछ था। पूरा स्कूल एकदम शांत चुप था, जैसे कि आज संडे की सुबह हो। जब क्लास के अंदर घुसा तो मैंने देखा वहाँ सारे बच्चे पहले से ही मौजूद हैं। मुझे लगा कि जैसे आज मैं पिटूंगा, पर मैंने जैसे ही गेट खोला तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ मेरे टीचर की थी। टीचर ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ में कहा, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और मैं जाके अपनी बेंच पे बैठ गया और उनकी इस प्यारी आवाज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभित कर दिया था। इस टीचर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ग्रीन जैकेट, शर्ट और एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कैप। यह कपड़े या इतने अच्छे कपड़े तो वो जब ही पहनते थे
जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या कोई इंस्पेक्शन वाला दिन होता था। लेकिन आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं था। लेकिन ये क्या, क्लास की पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज तो सारी भरी हुई थी और वहाँ पर सभी गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे, यानी कि बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। बच्चे बिल्कुल शांत हैं, टीचर ने भी आज अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव के लोग क्लास में क्या कर रहे हैं? मैं ये सब सोच ही रहा था, तब तक टीचर की एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ आई और वो कहते हैं कि जो मैं लेसन तुम्हें देने जा रहा हूँ आज, ये मेरा लास्ट लेसन है। सरकार का यह ऑर्डर आया है कि अब से आपकी क्लासों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये फ्रेंच का मेरा लास्ट लेसन है। क्या लास्ट लेसन? मैंने तो अभी तक फ्रेंच का एक वर्ड भी नहीं सीखा था। मुझे तो फ्रेंच में कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता और आज मेरी आखिरी क्लास है। नहीं यार, मुझे कितना दुख हो रहा था ये मैं बता नहीं सकता था। मैं हमेशा क्लासरूम में जब बैठा होता था तो हमेशा कहीं ना कहीं गुम, कहीं ना कहीं खोया रहता था, या फिर क्लास को मैं बंक कर दिया करता था। मुझे क्या मालूम था कि आज मेरा लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का। ये किताब है जो मुझे एक दुश्मन की तरह लगा करती थी, आज वो मुझे मेरे पुराने दोस्त की तरह लग रही थी, जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता। और जो मेरे टीचर थे वो पहले मुझे हमेशा एक क्रेज़ी नेचर के लगते थे और अकड़ू स्वभाव के लगते थे, और वही इंसान आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं अपने टीचर को अपनी लाइफ में आखिरी बार देख रहा हूँ और मुझे मालूम था कि मैं अब इन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। यही दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यही देखकर मुझे समझ आया कि टाउन हाउस के पास इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लग रही थी और मेरे टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, और आज गांव के सारे बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पे क्यों बैठे हैं। इसलिए कि आज आखिरी क्लास है, इसलिए गांव के लोग आए हैं क्योंकि वो 40 साल की सर्विस के लिए टीचर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसलिए कि वो आज तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, तो वो आज पढ़ने आए हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी टीचर ने मेरा नाम लिया और मुझे लगा कि अब पार्टिसिपल्स पढ़ने की बारी मेरी थी। मुझे पार्टिसिपल्स को चीख चीख कर पढ़ना था, पर क्या मैं एक भी लाइन सुना पाने के काबिल था? लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और मैं फिर भी बोला, पर मैं पहले ही शब्द पे अटक गया। मुझे लगा कि मैं पिटने वाला हूँ, पर टीचर ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम अपनी नज़रों में ही खुद खराब हो चुके हो, क्योंकि तुमने मुझसे कई बार कहा कि मैं कल करके ले आऊँगा, कल करके ले आऊँगा, कल करके ले आऊँगा, पर जितनी बार भी मैंने तुमसे सुना, तुम कभी भी मुझे कोई भी चीज़ नहीं सुना पाए। तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, पर फ्रेंच भी नहीं जानते हो, अपनी मदर लैंग्वेज नहीं जानते हो। तुम सबसे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो। तुम्हारे ख़राब होने में सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, उसमें हमारी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया तुम पे, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। जब भी तुम पढ़ने बैठे या किसी और चीज़ के लिए बैठे तो उन्होंने हमेशा तुम्हें फार्म पे काम में लगा दिया या फिर मिलों पे भेज दिया। और इसमें सिर्फ उन्हीं की गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। मैं तुम्हें अपने गार्डन में भेज दिया करता था पानी छिड़कने के लिए, और जब भी मुझे कभी फिशिंग करनी होती थी तो मैं तुम लोगों की छुट्टियां कर दिया करता था। फिर टीचर कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। फिर टीचर कहते हैं कि जो भी अपनी मदर लैंग्वेज जानता होगा वही उसकी की है। और मैं ये सब देख रहा था। टीचर ने आज तक कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया ही नहीं था, या यूं कहा जाए कि मैंने आज तक कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की।
पार्टिसिपल्स की क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने हमें कुछ कॉपियाँ दी और उन कॉपियों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। फिर पूरी क्लास ने लिखना शुरू कर दिया था और पूरी क्लास में बहुत ही ज़्यादा शांति थी, पर सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ थी कॉपियों पे लिखने की। सभी बहुत ही ज़्यादा खामोशी से लिख रहे थे और तभी मुझे छत के ऊपर बैठे हुए कुछ कबूतरों की आवाज़ आई। वह कबूतर गुटरगू कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा, क्या ये जर्मन वाले कबूतरों से भी जर्मनी बुलवाएंगे? भी आर्मी के ड्रिल करने की आवाज़ क्लासरूम तक आ रही थी। मिस्टर हैमिल पीछे की तरफ मुड़े और बड़ी ही ताकत से बोर्ड पर लिख दिया, फ्रांस आज़ाद रहे। और मिस्टर हैमिल ने कहा कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप सभी लोग जा सकते हैं।